नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवेशोत्सव जो कार्यक्रम 24-25 है उसमें संशोधन कर दिया गया है, संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब आपको क्या कार्य करना है, कौन से बच्चे जो विद्यालय में जुड़ेंगे, आंगनबाड़ी में जुड़ेंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2024-25 को लेकर जो है संशोधन कर दिया गया है। संशोधन क्या है तो देखिए, परिषद मुख्यालय द्वारा जारी किए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2024-25 के दिशा निर्देश दिनांक 13/6 यानी कि 13 जून 2024 में निम्न संशोधन किए जाते हैं। यानी कि जो पिछला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2024-25 जारी हुआ था वो 13 जून 2024 को जारी हुआ था और उसमें यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधन क्या है उसको आप अच्छे से रीड कर ले। देखिए, यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनमें संशोधन किया गया है। तो क्या संशोधन किया गया है देखिए, प्रथम पृष्ठ के जो तृतीय पैरा है उसमें लिखा हुआ था कि 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। यानी कि जो पहले परिपत्र जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 3 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ियों में जोड़ें और 6 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको विद्यालयों में जोड़ें। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। संशोधन ये है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाना है और वहाँ पर देखिए 3 से 6 वर्ष की जो भी बच्चे हैं पूर्व तक की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में जोड़ना है और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालयों और विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। यानी कि 3 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ियों में जोड़ा जाएगा और 6 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको विद्यालयों में जोड़ा जाएगा। ये संशोधन इसमें किया गया है। जो पिछला लेटर था उसमें ये थी और यहाँ पर यह संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, जो पिछला लेटर था उसमें जो 1.11 का 3 नंबर का जो टॉपिक था उसमें ये था कि विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और देखिए, जो भी विद्यालय के निकटस्थ आंगनबाड़ी हैं उसमें नामांकित जो बच्चे हैं वो 6 या उससे अधिक आयु के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि 6 या इससे अधिक वर्ष का जो भी बालक बालिका हैं उसको ही विद्यालय में जोड़ा जाना है। ये भी यहाँ पर संशोधन किया गया है। इसके बाद देखिए, जो 2 नंबर पर 2 पॉइंट के जो चौथे नंबर का है उसमें देखिए लिखा हुआ था कि सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष की आयु तक के समूह में संबंधित संस्था प्रधान को जमा करावे। यानी कि जो सर्वे था उसमें ये था। इसके बाद जो अब किया जाएगा उसमें ये है कि सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 6 वर्ष पूर्व की आयु तक और कक्षा 6 से यहाँ पर देखिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक के समूह में संबंधित संस्था प्रधान को जमा कराए। यानी कि जो आपको सर्वे करना है और सर्वे में 3 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको भी जमा करवाना है और 6 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे उनका भी समूह तैयार करके उनको भी जमा करवाना है और 3 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में जोड़ना है और 6 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको विद्यालय में जोड़ना है। इसके बाद देखिए, जो चौथे नंबर का 6 पॉइंट था उसमें था कि वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं की सूचना PO-UCO CRC मॉड्यूल निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जाकर और निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाना था। इसमें यह संशोधन किया गया है कि देखिए, वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार और नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 6 वर्ष पूर्व की आयु तक तथा 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं की सूचना PO-UCO CRC मॉड्यूल निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाना था। इसमें आप देखेंगे तो जो ये पॉइंट हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। जो लेटेस्ट संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो देखिए, जो संशोधन किए गए हैं पहले यहाँ पर अलग था, अब यहाँ पर इनको चेंजेस कर दिया गया है। जैसा कि देखिए 1.11 का जो 3 नंबर का पॉइंट था इसमें देखिए विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकन
क्रमांक 6 या अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि अब यहाँ पर जो है 6 साल का या इससे अधिक वर्ष का बालक ही जो है विद्यालय में जुड़ेगा। इसके बाद देखिए दूसरे जो पॉइंट के इसमें चौथे नंबर पे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो सर्वे कार्य हैं उसमें नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूची, जिसमें से 3 से 6 वर्ष की पूर्व की आयु के बच्चे और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का समूह तैयार करके संस्था प्रधान को जमा करवाने हैं। और चौथे नंबर का जो 6 नंबर का पॉइंट था उसमें भी ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो मैंने ऊपर आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर नीचे संशोधित कर दी गई हैं। और बाकी पूरा सर्वे कार्य यानी कि प्रवेशोत्सव से रिलेटेड पूरी जानकारी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें दी हुई है। अगर पूरी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो का आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी जो है कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।